और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो 1957 की मूवी जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ सेंट लुइस, जो कि बेस्ड ऑन अ ट्रू इवेंट है। मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि काफी ज्यादा धुंध होती है और एक छोटा सा प्लेन इस धुंध में लैंड होता है। इस प्लेन के पायलट का नाम होता है स्लिम, जो कि एक यूएस एयरमेल पायलट होता है। मेल डिलीवर करने के लिए इसे शिकागो पहुंचना होता है। शिकागो से फ्लाई करने की परमिशन लेता है और टेक ऑफ करने लगता है। इतनी देर में शिकागो से इमरजेंसी कॉल आ जाती है जो कि कहते हैं कि स्लिम को यहाँ आने से रोक लो क्योंकि रनवे लाइट्स काम नहीं कर रही। लेकिन बहुत देर हो जाती है और वो शिकागो के लिए निकल जाता है। स्लिम काफी देर धुंध में फ्लाई करता रहता है लेकिन इससे लैंडिंग लाइट्स नजर नहीं आती। प्लेन का फ्यूल खत्म हो जाता है और वो प्लेन से पैराशूट के साथ जंप कर देता है और इसी के साथ वो जमीन पर सेफली लैंड कर जाता है। वो ट्रेन पर चढ़ जाता है जहां पर उसे एक बंदा मिल जाता है जो कि उसे एक प्लेन क्रैश की न्यूज़ देता है जिसमें दोनों पायलट जो कि न्यूयॉर्क से पेरिस तक का सफ़र कर रहे थे मारे जाते हैं। वो बंदा स्लिम को कहता है कि न्यूयॉर्क से पेरिस तक का सफ़र एक बेवकूफ़ी है क्योंकि उसके लिए पूरा पैसिफिक ओशन क्रॉस करना पड़ता है, लेकिन स्लिम को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। स्लिम एक रेस्टोरेंट में जाता है तो वहाँ पर एक एयरक्राफ्ट कंपनी को लॉन्ग डिस्टेंस कॉल करता है जो कि एक नॉर्मल कॉल से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। वो उन्हें बताता है कि उसे एक ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए जो कि न्यूयॉर्क से पेरिस तक का डिस्टेंस कवर कर ले और वो उसे एक प्लेन की प्राइस बताते हैं जो कि $15,000 होती है, जिस पर स्लिम बताता है कि अगर वो एक नॉर्मल प्लेन पर 3 फ्यूल टैंक्स लगाएगा तो न्यूयॉर्क से पेरिस तक का डिस्टेंस जो कि बहुत ज़्यादा है कवर कर पाएगा। फिर स्लिम बैंक में कुछ वेल्दी बिजनेसमैन को मिलता है जिनको वो अपना न्यूयॉर्क से पेरिस जाने का आइडिया शेयर करके उन्हें प्लेन में इन्वेस्ट करने को कहता है, जिस पर वो बताता है कि सफ़र कंप्लीट करने पर $25,000 इनाम भी मिलेगा। वो बिजनेसमैन प्लेन में इन्वेस्ट करने के लिए मान जाते हैं और वो लोग प्लेन का नाम द स्पिरिट ऑफ सेंट लुइस रखते हैं। इसी के साथ वो न्यूयॉर्क पहुंचता है तो एयरक्राफ्ट कंपनी से प्लेन बाय करने ही लगता है कि कंपनी का प्रेसिडेंट उसे कहता है कि न्यूयॉर्क से पेरिस तक के सफ़र में पायलट कंपनी का ही होगा वरना वो इसे प्लेन सेल नहीं करेंगे, जिस पर स्लिम काफ़ी गुस्से में आ जाता है और प्लेन वहाँ से बाय किए बगैर ही चला जाता है। वो वापस सेंट लुइस पहुंचता है तो ट्रेन स्टेशन पर इन्वेस्टर्स उसका वेट कर रहे होते हैं जिन्हें वो बताता है कि प्लेन नहीं मिल पाया, जिस पर वो उसे बताते हैं कि सैन डिएगो में एक एयरप्लेन कंपनी है जिसका नाम है रायन कंपनी, जो कि 90 डेज में एक प्लेन बना देते हैं। और इसी के साथ वो सैन डिएगो जाने वाली ट्रेन पर चढ़ जाता है। वो सैन डिएगो में रायन एयरलाइंस पहुंच जाता है जहां पर वो कंपनी के बॉस से मिलता है जिसका नाम होता है महोनी, जो कि एक फायर टॉर्च से मछलियां तल रहा होता है। स्लिम उससे बात करता है तो वो बॉस स्लिम को मछली पकाने पर लगा देता है। वो स्लिम को बताता है कि वो सेंट लुइस से एक ऐसे बंदे का इंतजार कर रहा है जिसे एक ऐसा प्लेन चाहिए जो कि 4000 माइल्स तक का सफ़र तय कर पाए। इतनी देर में उनका प्लेन डिजाइनर डोनाल्ड आ जाता है जो कि मौनी से पूछता है कि सेंट लुइस से आने वाली बड़ी पार्टी कब तक आएगी। स्लिम उसे बताता है कि वही सेंट लुइस से आने वाली बड़ी पार्टी है। इसी पर डोनाल्ड मौनी पे गुस्सा करता है क्योंकि उसने स्लिम को मछली तलने पर लगा दिया होता है, जिस पर स्लिम कहता है कि वो लोग मछली खाकर प्लेन बनाना स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ सब लोग फैक्ट्री में काम शुरू कर देते हैं और प्लेन बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। स्लिम और डोनाल्ड काफ़ी सारी कैलकुलेशंस करते हैं। महोनी स्लिम को बताता है कि 3 फ्यूल टैंक होने की वजह से प्लेन का कॉकपिट बिल्कुल ब्लाइंड होगा, जिस पर महोनी एक पेरिस्कोप लगाने का आइडिया देता है। उसी टाइम खबर आती है कि वूस्टर और डेविस 2 फ्लायर्स न्यूयॉर्क से पेरिस के सफ़र के लिए निकल चुके हैं। स्लिम को लगता है कि वो लोग लेट हो गए हैं, जिस पर वो प्लेन को 90 डेज से कम टाइम में बनाने का फैसला करते हैं और इसी के साथ काम डबल हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा स्पीड से होने लग जाता है। और फाइनली प्लेन का इंजन डालने लगते हैं कि महोनी स्लिम को न्यूज़पेपर रिपोर्ट बताता है जिसमें लिखा होता है कि वूस्टर और डेविस प्लेन क्रैश में मारे जा चुके हैं, जिसे सुनने के बाद स्लिम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। प्लेन का इंजन फिट हो जाने के बाद फाइनली प्लेन 63 डेज में रेडी हो जाता है। प्लेन में फ्यूल डालकर स्लिम टेस्ट फ्लाइट लेता है जो कि प्लेन के फ्लाई करने के साथ ही सक्सेसफुल साबित होती है। महोनी स्लिम को बताता है कि सैन डिएगो न्यूज़पेपर स्लिम से बात करना चाहते हैं। स्लिम उनसे बात करता है तो वो स्लिम से पूछते हैं कि क्या स्लिम अपने न्यूयॉर्क से पेरिस जाने के प्लान को चेंज कर रहा है। वजह पूछने पर उसे पता चलता है कि 2 फ्लायर जिनका नाम नंजेसर और कोली है वो आज सुबह न्यूयॉर्क से पेरिस के लिए निकल चुके हैं, जिस पर स्लिम फिर भी प्लान चेंज करने से मना कर देता है। स्लिम प्लेन को वापस सेंट लुइस ले जाता है जहां पर एक रेस्टोरेंट में सब इन्वेस्टर रेडियो पर नंजेसर और कोहली की फ़्लाइट के बारे में सुन रहे होते हैं, जहां पे अचानक खबर आती है कि नंजेसर और कोहली का प्लेन नॉर्थ अटलांटिक में कहीं पर क्रैश कर गया है। इतने सारे फ्लायर्स के एक्सीडेंट की वजह से इन्वेस्टर्स को डर लग जाता है कि न्यूयॉर्क से पेरिस तक का सफ़र शायद अभी तय करना पॉसिबल नहीं है और वो स्लिम को पेरिस जाने से रोकते हैं, लेकिन स्लिम हार नहीं मानता। स्लिम अपने होटल में रेस्ट कर रहा होता है और बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही होती है। सब न्यूज़ रिपोर्टर होटल के हॉल में स्लिम की फ़्लाइट के बारे में लिख रहे होते हैं जो कि अगले चंद घंटों बाद होती है। प्लेन की फ्यूलिंग भी हो रही होती है और उसी के साथ प्लेन हैंगर के बाहर काफ़ी ज़्यादा लोग बारिश में इंतज़ार भी कर रहे होते हैं।
स्लिम को फ्लाइट के लिए अपनी नींद पूरी करनी होती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती। रूम में उसे एक नेकलेस देखकर याद आता है कि वो नेकलेस उसे फादर हसमैन ने दिया था, जो कि फ्लाइंग में स्लिम का सबसे बुरा स्टूडेंट था। वो फादर हसमैन को प्लेन चलाना सिखाता है, लेकिन फादर उसे बहुत बुरा चलाता है। इसी के साथ वो प्लेन को ऑलमोस्ट ट्रीज में भी क्रैश करने लगता है, लेकिन वो बच जाता है और फिर वो एक बहुत ही बुरी लैंडिंग करता है। फिर स्लिम तैयार होकर बाहर जाता है, जहाँ पर सारे न्यूज़ रिपोर्टर उसे घेर लेते हैं। वो प्लेन हैंगर में जाता है, जहाँ उसका प्लेन फ्लाइट के लिए रेडी हो रहा होता है। यहाँ पर उसे एक छोटे पॉकेट मिरर की ज़रूरत होती है, जिस पर भीड़ में खड़ी एक लड़की स्लिम को पॉकेट मिरर ऑफर करती है। वो उसे प्लेन के बारे में कुछ चीज़ें बताता है और प्लेन में बैठने की इजाज़त भी देता है। उस लड़की से पूछने पर स्लिम को पता चलता है कि वो लड़की स्लिम की फ्लाइट देखने के लिए फिलाडेल्फिया से आई है, और वो इसलिए आई है क्योंकि उसे एक पॉकेट मिरर की ज़रूरत थी। सुबह होती है और बारिश भी रुक चुकी होती है। वो प्लेन को रनवे पर ले जाने की तैयारी करने लगते हैं और इसी के साथ स्लिम तैयार होता है और प्लेन का इंजन ऑन कर देता है। फिर स्लिम टेक ऑफ स्टार्ट करता है, लेकिन प्लेन का फ्यूल टैंक फुल होने की वजह से प्लेन का वेट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से प्लेन फ्लाई करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स पेश आ रही होती हैं। वहाँ पर खड़े लोग ये देखकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं, लेकिन एंड पर स्लिम सक्सेसफुली फ्लाई कर लेता है और उसका पेरिस का सफ़र स्टार्ट हो जाता है। स्लिम 200 माइल्स का सफ़र तय कर लेता है और साथ ही फ्यूल टैंक भी वक्त के साथ चेंज करता रहता है। अब स्लिम को आहिस्ता आहिस्ता नींद आने लगती है और वो काफ़ी थका हुआ होता है, क्योंकि पिछले 24 घंटे से वो सोया नहीं होता और उसे आगे मज़ीद 36 घंटे का सफ़र तय करना होता है। वो अपने आप को जगाई रखने की पूरी कोशिश करता है और इसी के साथ वो देखता है कि वो नोवा स्कोशिया तक पहुंच जाता है और वो साथ साथ फ्यूल टैंक्स भी चेंज करता रहता है। साथ ही ज़मीन पर देखता है तो उसे बाइक पर एक बंदा नज़र आता है, जिसे वो वेव करता है। उसी के साथ उसे याद आता है कि उसके पास भी एक बाइक हुआ करता था और वो बाइक पर अपना पहला प्लेन बाय करने गया था, तो जो कि एक जेनी मॉडल प्लेन था। उस प्लेन की प्राइस थी 400, लेकिन वो उस बंदे को $300 देता है और साथ अपनी बाइक भी दे देता है। स्लिम उस प्लेन को टेक ऑफ करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे प्लेन टेक ऑफ नहीं हो रहा होता, जिसे देख प्लेन सेलर काफ़ी गुस्से में आ जाता है और उसे फॉलो करने लगता है। एंड पर वो स्लिम को रोककर काफ़ी बुरा भला कहता है, लेकिन स्लिम उस बंदे को इग्नोर करता हुआ वहाँ से उड़कर चला जाता है। स्लिम काफ़ी थका हुआ होता है और उसका सफ़र स्टार्ट हुए तकरीबन 11 घंटे गुजर चुके होते हैं। वो नॉर्थ अटलांटिक के ऊपर से गुजर रहा होता है तो नीचे देखता है तो उसे बर्फीले पहाड़ नजर आते हैं, जहाँ उसे लगता है कि नंजसर और कोहली का प्लेन क्रैश हुआ था। फिर धुंध काफ़ी बढ़ जाती है और उसी के साथ उसे आगे देखने में काफ़ी मसला पेश आता है, लेकिन वो अचानक ही ख़त्म हो जाती है और उसे आगे क्लियर लैंड नज़र आती है। वो मैप पे देखता है तो उसे पता चलता है कि वो सेंट जॉन्स पहुंच चुका है। फिर वो अपना पैसिफिक ओशन का सफ़र स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर सिर्फ पानी ही पानी होगा और दूर दूर तक कोई ज़मीन नहीं होगी। उसी के साथ शाम भी हो जाती है और उसे अपना पास याद आता है, जिसमें वो अपने जेनी प्लेन की राइड लोगों को सिर्फ 5 सेंट्स में दिया करता था, और वो उन सारी राइड्स को याद करता है जो कि उसने मुख्तलिफ लोगों के साथ की थी। वो याद करता है कि उसका एक दोस्त भी उसके साथ ही फ्लाई किया करता था, जिसने उसे एक सर्कस में फ्लाई करने की ऑफर की थी, जिस पर स्लिम ने अपने प्लेन के साथ सर्कस में फ्लाई भी किया था और साथ ही डिफरेंट स्टंट्स भी परफॉर्म किए थे। स्लिम को फ्लाई करते हुए 16 घंटे हो जाते हैं और पैसिफिक ओशन में रात होती है। उसे एक्सट्रीम लेवल की नींद आ रही होती है। वो पानी में देखता है तो उसे एक शिप नज़र आती है, लेकिन पास जाकर उसे पता चलता है कि वो एक ग्लेशियर है। वो सोचता है कि उसे वहाँ लैंड करना चाहिए और वहाँ पर अपनी नींद पूरी कर लेनी चाहिए, लेकिन वो सफ़र करता रहता है। अब आहिस्ता आहिस्ता ठंड बढ़ने लगती है और स्लिम देखता है कि प्लेन पर आइस डायरेक्ट हिट हो रही है। स्लिम को पता होता है कि ये प्लेन आइस के साथ फ्लाई नहीं कर सकता। प्लेन पूरी तरह से आइस में कवर हो जाता है। स्लिम प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन प्लेन स्टॉल होने लगता है। वो प्लेन को टर्न करता है और गर्म एरिया में ले जाता है और आहिस्ता आहिस्ता आइस उतरने लगती है। इमरजेंसी टर्न ले लेने की वजह से स्लिम प्लेन की डायरेक्शन भूल जाता है और उसका कंपास भी काम करना बंद कर देता है। तो फिर वो स्टार्स को देखकर प्लेन के डायरेक्शन को ठीक करता है। सुबह हो जाती है और उस पर नींद का हमला फिर से होने लगता है। वो अपने आप को जगाने की पूरी कोशिश करता रहता है, लेकिन उसकी आंख लग जाती है, जिस पर प्लेन सर्कल करने लग जाता है और ज़मीन की तरफ जाने लगता है। लेकिन फिर स्लिम सूरज की रोशनी से जाग जाता है और प्लेन को वापस कंट्रोल कर लेता है। कुछ देर फ्लाई करने के बाद उसे पानी में शिप्स नज़र आती हैं, जिसका मतलब वो ज़मीन के काफ़ी पास होता है और पैसिफिक ओशन क्रॉस कर चुका होता है। वो शिप में बंदों से आयरलैंड का रास्ता पूछता है, लेकिन शायद उस बंदे को इंग्लिश नहीं आती या उसने पहली दफ़ा प्लेन को देखा होता है, जिसकी वजह से वो उसको कुछ नहीं बताता। स्लिम जिस पर सीधा फ्लाई करने लगता है। कुछ देर फ्लाई करने के बाद उसको ज़मीन नज़र आती है, लेकिन उसे ये बात समझ नहीं आती कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर है। लेकिन फिर वो मैप देखता है तो उसे कंफर्म हो जाता है कि वो आयरलैंड पहुंच चुका है। आयरलैंड के लोग उसे वेव करते हैं, जिस पर स्लिम भी खुशी में वेव करता है। इसी के साथ वो आयरलैंड की खूबसूरत नज़ारे लेता है। पेरिस पहुंचने में उसे सिर्फ 1 घंटा रहता होता है और वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है। वो पानी से अपना मुंह धोने लगता है, लेकिन अचानक से इंजन का साउंड बंद हो जाता है।
जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर उसको याद आता है कि वो फ्यूल टैंक चेंज करना भूल गया था। वो उसे फिक्स करता है और उसी के साथ प्लेन नॉर्मल हो जाता है। 1 घंटा गुजर जाता है और वो दूर से काफ़ी सारी लाइट्स को देखता है, तो वो समझ जाता है कि वो पेरिस पहुंच चुका है और उसी के साथ साथ वो आईफल टावर को भी देखता है। वो मैप खोलता है क्योंकि उसे ले बोर्जे एयरफील्ड में लैंड होना होता है, लेकिन इस टाइम तक उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो सारी लाइट्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती, लेकिन फिर वो एक जगह ले बोर्जे फील्ड लिखा हुआ पड़ता है। वो लैंडिंग ग्राउंड देखता है और उसी के साथ लैंडिंग करने लगता है, लेकिन फिर भी उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता। वो खुदा से मदद मांगता है और उसी के साथ सेफली लैंड हो जाता है, जिस पर वो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसके पास आ जाते हैं। वो सब लोग उसे प्लेन से बाहर निकाल कर सेलिब्रेट करते हैं। वो प्लेन को हैंगर में वापस ले जाते हैं और क्योंकि स्लिम पहला बंदा था दुनिया में जिसने न्यूयॉर्क से पेरिस तक का सफ़र प्लेन पर तय किया था, इसीलिए अमेरिका वापस जाने पर उसको खूब स्वागत किया जाता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।